दिल्ली में रामलीला मैदान के पास मस्जिद और कब्रिस्तान से सटी जमीन से देर रात अतिक्रमण हटाया गया। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर एमसीडी ने 17 बुलडोजर से यहां बने 12 घर, डायग्नोस्टिक सेंटर, दुकानों को गिराया। तुर्कबार गेट से फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास जब इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था, तब भीड़ ने कर्मचारियों और पुलिस पर पथराव किया। भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर कार्रवाई रोकने पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर उसे खदेड़ दिया। वहीं डीसीपी नितिन वल्सन ने कहा कि एमसीडी ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की, जो अभी भी जारी है। भीड़ की पत्थरबाजी में 4 से 5 अधिकारियों को मामूली चोटें आई हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें उसी जगह की हैं जहां देर रात बुलडोजर की कार्रवाई की गई और इसी के साथ दिल्ली में आधी रात को बवाल बचा। भीड़ इकट्ठा हुई जिसने विरोध प्रदर्शन किया और इसी के साथ पत्थरबाजी भी शुरू हुई। वहां पर जितने अधिकारी मौजूद थे, पुलिस बल मौजूद था। जब उन पर पत्थरबाजी की जा रही थी तो कुछ अधिकारियों को मामूली चोटें भी आई हैं। बता दें, ये जो कार्रवाई की गई है वो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर की गई है और इसी के साथ आदेश पर एमसीडी ने 17 बुलडोजर से यहां बने 12 घर, डायग्नोस्टिक सेंटर, दुकानों को गिराया। तुर्कबार गेट स्थित फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास जब इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था, तब भीड़ इकट्ठा हुई। तब भीड़ ने कर्मचारियों और पुलिस पर पथराव किया। भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर कार्रवाई रोकने पहुंची थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पत्थरबाजी के बाद किस तरीके से वहां पर पुलिस बल की तैनाती की हुई है, बैरिकेडिंग लगाई गई हुई है और जब कार्रवाई की गई थी तब उस समय भीड़ इकट्ठा होकर पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। ये तस्वीरें उसी जगह की है जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। ये जो कार्रवाई हुई है वो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद हुई है, जिसके बाद 17 बुलडोजर वहां पर पहुंचे और वहां पर बने 12 घर, डायग्नोस्टिक सेंटर और दुकानों को गिराया गया, क्योंकि यह अतिक्रमण था और इसी वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया। और इसी के साथ आपको बता दें कि तुर्कमान गेट स्थित फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास जब इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था, तब भीड़ ने कर्मचारियों और पुलिस पर पथराव भी किया। भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर कार्रवाई रोकने के लिए पहुंची। हालांकि अभी भी वहां पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इस हंगामे के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े जब वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई और पत्थरबाजी कर रही थी। और हालांकि वहां पर लोगों का प्रदर्शन रोकने की कोशिश की गई, बावजूद इसके भीड़ नहीं रुकी और पत्थरबाजी लगातार जारी रही भीड़ की तरफ से। तो वहीं डीसीपी नितिन वल्सन ने कहा कि एमसीडी ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की है, जो अभी भी जारी है। भीड़ की पत्थरबाजी में 4 से 5 अधिकारियों को मामूली चोटें भी आई हैं। इसीलिए तो फोन लेके जब डेमोलिशन स्टार्ट होने वाले थे, एमसीडी की जो पैराफर्नेलिया, जेसीबी और सब आने वाले थे, 150 के आसपास लोग इकट्ठा हो गया और फिर इनको हमने समझाया। उसमें मैक्सिमम लोग अपने घर चले गए, फिर भी थोड़ा सा कम सम पीपल एक्चुअली ट्राई टू क्रिएट रकस, थोड़ा सा मतलब पत्थरबाजी भी हुआ। और उसके बाद हमारा जो कंसर्न एडिशनल डीसीपीज और डीसीपी से तो अपना फोर्स लेके उनको पुशबैक किया विथ यूजिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स। उस कार्रवाई में 5 लोगों को, पुलिस वालों को माइनर इंजरीज हुआ है, उनको मेडिकल किया भी है। जैसे मेडिकल रिपोर्ट्स आएगा और उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगा और सीसीटीवी कैमरास एनालाइज करेगा, उसके बाद हम लोग ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। और इसी के साथ ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीरें जहां अतिक्रमण पर एक्शन हुआ, पुलिस पर पथराव, और तीसरी तस्वीर जहां पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। और इसी के साथ ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं। चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पथराव के बाद क्या स्थिति रही है। और इसी के साथ 5वीं तस्वीर में सामान के साथ
जाते लोग भी नजर आ रहे हैं। छठी तस्वीर में मौके पर पुलिस बल पहुंचा हुआ है, वहां पर तैनाती पुलिस बल की नजर आ रही है। तो ये 6 तस्वीरें जब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद अभी क्या स्थिति बनी हुई है, इन 6 तस्वीरों के माध्यम से आप साफ साफ देख सकते हैं कि इस समय क्या हालात बने हुए हैं। इस बता दें आपको, जब कार्रवाई करने के लिए वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई करने के लिए पुलिस बल तैनात हुआ और उसके बाद वहां पर भीड़ जब इकट्ठा हुई तो भीड़ की तरफ से पथराव शुरू किया गया और उस भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। चौथी तस्वीर उस दौरान की है जब पथराव हो चुका था, बवाल मच चुका था और उसके बाद चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। पांचवी तस्वीर जहां सामान के साथ लोग वहां से निकल रहे थे। छठी तस्वीरें जहां मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी नजर आई। तो ये 6 तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं। तो कुछ अवैध दुकानों को भी हटाया गया। बुलडोजर एक्शन पर तुर्कमान गेट इलाके में तनाव अभी भी बना हुआ है। हालांकि अभी भी बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। 17 बुलडोजर वहां पर पहुंचे जिसके जरिए कार्रवाई शुरू की गई। अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू की गई है। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। अतिक्रमण पर एक्शन, पुलिस पर पथराव, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और इसी के बाद पथराव के बाद जो स्थिति बनती हुई नजर आई, सामान के साथ लोग निकल रहे थे, उस दौरान की तस्वीरें हैं। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती अभी हो रखी है। स्थिति तनावपूर्ण अभी भी बनी हुई है। हालांकि यह भी बता दिया गया है कि अभी भी वहां पर कार्रवाई लगातार जारी है। दिल्ली में रामलीला मैदान के पास मस्जिद और कब्रिस्तान से सटी जमीन पर यह कार्रवाई की गई है। तो अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि दिल्ली में पूरी रात क्या क्या हुआ है। बता दें आपको, एमसीटी की तरफ से देर रात कार्रवाई शुरू की गई। 17 बुलडोजर वहां पर पहुंचे और 17 जब बुलडोजर वहां पर पहुंचे उसके बाद कार्रवाई शुरू की गई। तस्वीरें जिस तरीके से नजर आ रही हैं साफ साफ देखी जा सकती हैं। रात करीब 1 बजे मस्जिद के आसपास बुलडोजर जमा हो गए। इसके बाद आपको बताते हैं कि मस्जिद के पास भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई और जैसे ही अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई, वहां मौजूद लोगों ने पहले तो नारेबाजी शुरू की। इसके बाद लोगों ने टीम पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने तुरंत मौके पर ही आंसू गैस के गोले छोड़े। पत्थरबाजी के कारण 5 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को चोटें आई। पत्थरबाजी और नारेबाजी के बाद भी बुलडोजर चलते रहे। अब तक 36,000 स्क्वायर फीट कब्जा खाली करा लिया गया। अधिकारियों की माने तो 20% से ज्यादा अतिक्रमण बचा है। पुलिस ने पास पथराव के 100 से ज्यादा वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के पत्थरबाजी की सीसीटीवी की मदद से उनकी पहचान की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने पथराव के आरोप में 10 लोगों को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। तो रात करीब 1 बजे मस्जिद के आसपास बुलडोजर जमा हो गए थे। 17 बुलडोजर वहां पर पहुंचे थे कार्रवाई करने के लिए। बता दें आपको, तुर्कमान गेट इलाके में फैज़े इलाही मस्जिद के पास पथराव के मामले पर नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। नेताओं ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम डेमोलेशन करने जाती है। भले ही सैनिक फार्म हो, भले ही मद्रासी कैंप हो, भले ही इंदिरा कैंप हो, और अब जिस जगह का आप नाम ले रहे हैं, इन सब के अंदर मुझे ये नहीं समझ आता, रात के 2 बजे, 3 बजे, 1:30 बजे कौन डेमोलेशन करने जाता है और क्यों करने जाते हैं। दिल्ली के अंदर एक स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है मैडम, जो 2006 में कांग्रेसी सरकार लेके आई, जिसको हमने 2014 तक एक्सटेंड करा। कोई भी प्रॉपर्टी दिल्ली में जो 2014 से पहले बनी है उसको हम स्पेशल प्रोटेक्शन के तहत प्रोटेक्ट करते हैं। परंतु इनको पता है हाई कोर्ट के अंदर 1 साइड जजमेंट आया होगा, कल इनको स्टे मिल जाएगा। स्टे को रोकने के लिए मिडनाइट में जाके डेमोलेशन करते हैं। यही इन्होंने सैनिक फार्म में करा। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ मिडनाइट डेमोलेशन इज नॉट राइट एट ऑल। और डास के अंदर कभी भी इस तरीके के काम को नहीं करना चाहिए। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। फैज़े इलाही मस्जिद के इर्द गिर्द कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान खड़े हो गए थे जिन पर कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हो रही थी।
कुछ असामाजिक तत्वों ने उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पथराव किया, जो गलत है। कानून सम्मत तरीके से हो रहे काम को रोकना ठीक नहीं है, और जिन्होंने इसे रोका है और पथराव किया है उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पहचान की जा रही है, 5 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। हम सभी से अपील करते हैं कि जो धार्मिक स्थल फैज़े इलाही मस्जिद वहां है पूरी तरह सुरक्षित है। उसकी चौखट की मिट्टी को भी किसी ने हटाने का काम नहीं किया है। वहां पर आजू बाजू में कुछ बैंक्वेट्स और कुछ ऐसे प्रतिष्ठान बने थे जिस पर कोर्ट के निर्देश पे कार्रवाई हो रही है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ऑर्डर है और हाई कोर्ट के ऑर्डर की तमील की जा रही है, क्योंकि हाई कोर्ट की डायरेक्शन इस पे ज्यादा मैं और क्या बोल सकता हूं, लेकिन जो ऐसे उत्पाद कर रहे हैं वो गलत है। उसके ऊपर पुलिस ने अपनी जो कार्रवाई करनी है, लेकिन हाई कोर्ट का ऑर्डर हो या सुप्रीम का ऑर्डर हो, उसकी तामील करना तो पुलिस का और सरकार का फर्ज बनता है। जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की है, हिंसात्मक हरकत की है और पुलिस पे पथराव किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं तो बधाई देता हूं पुलिस को और प्रशासन को, जिन्होंने बहुत संयम रखते हुए इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है, क्योंकि बहुत समय से इस सरकारी जमीन पे इस तरह से अतिक्रमण करके कुछ खास लोगों की जेबें भरने का काम किया जा रहा था, और मुझे लगता है सरकार ने ये अच्छा काम किया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शहनवाज हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। शहनवाज, रात 1 बजे कार्रवाई हुई, जिसके बाद जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। पहले पूरी जानकारी विस्तार से बताइएगा कि हाई कोर्ट का आदेश कब आया, क्या उसके बाद नोटिस जारी किया गया, और उसके बाद किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई, कितने बुलडोजर वहां पर पहुंचे थे कार्रवाई करने के लिए, और पुलिस बल की समय तैनाती कैसी है? हाई कोर्ट का 25 तारीख को एनसीटी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ऑर्डर हुआ था, और एनसीटी ने इन लोगों को आकर नोटिस दे दिया था कि आप लोग खाली कर दें। जो फैज़े इलाही मस्जिद है उसके आसपास जितने भी दुकान या बैंकट और जो बारात घर है, डायग्नोस्टिक सेंटर है, सभी को एक एक करके एनसीटी ने नोटिस दे दिया। इस नोटिस के बावजूद किसी ने खाली नहीं किया, क्योंकि सोचे कि हम तारीख जो आज जो डेट था उससे पहले ही जो है दिल्ली पुलिस ने लगभग 20 जेसीबी मशीन बुलडोजर जो है रात के 12 बजे मंगाकर यहाँ पर जो है पूरी तरीके से जो है इकट्ठा किए। उसके बाद एमसीडी के ऑफिसर सभी लोग यहाँ पर रहे, और यहाँ पर आपको बता दें जिस तरीके से रात को 500 लोग इकट्ठे हुए थे, डीसीपी नितिन बांसल ने लोगों को समझाया, सभी लोग चले गए थे। लगभग 50 से 100 लोग रह गए थे। वो जो नौजवान लड़के थे उन्होंने ठीक से बात नहीं किया। इसी को लेकर जो है जैसे ही बुलडोजर चले और वहां पर पथराव चालू हो गया, मगर जैसे ही पथराव चालू हुए जो पुलिस की तरफ से ऐलान करता गया कि आप लोग घबराइए मत, आप लोगों का कुछ नहीं होगा, आप लोग अपने घर जाइए। मगर जैसे पत्थर चला उसके बाद जो है पुलिस को मजबूरन जो है आधा घंटे के बाद आंसू गैस छोड़ना पड़ा। मगर जैसे ही पुलिस के 5 पुलिस वाले इंजर्ड हुए, उसको नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां काफी चोट आई। उसके बाद डीसीपी नितिन बांसल ने मीडिया से बताया कि 5 पुलिसकर्मी जो है इंजर्ड हो गए हैं, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है, इस पर बड़ा एक्शन होगा। मगर जिस तरीके से वहां पर जितने मस्जिद के आसपास जितने अतिक्रमण थे उस सबको तोड़ा गया, मस्जिद पर एक भी ईंट भी नहीं चला है। मगर ये जो अफवाह फैलाया जा रहा है कि मस्जिद टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आशीष सूद ने भी कहा, और भी जो पुलिस के अधिकारी उनका भी यही कहना। मगर जिस तरीके से अफवाह में लोग जो है अभी इकट्ठे हो रहे हैं, मगर अभी एमसीडी जो है जो मलबा है उसको उठा रही है, और वहां पर भी शांति है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। मगर जिस तरीके से लोगों का कहना था कि नोटिस पहले आ चुका था 25 के बाद जो हाईकोर्ट का ऑर्डर, उसके बावजूद इसमें जब पुलिस प्रशासन अगर सही समय पर
संयम नहीं रखती तो कुछ बड़ा इससे भी हो सकता था। जी माधुरी। शहनवाज, जो भीड़ इकट्ठा हुई, वो जो लोग मौजूद थे वहां पर, जो पथराव कर रहे थे, वो वहां पर रह रहे लोगों में से थे या बाहर से भी कुछ लोग आए थे? क्योंकि बताया जा रहा है करीब 10 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। जी, इसमें जो है लगभग जिसको डीसीपी नितिन बालसन ने समझाया था वो लोग चले गए थे, मगर कुछ लोग जो है थे, कुछ वहां के लोकल थे और कुछ बाहर से भी आ गए हैं। इसी को लेकर पथराव हुआ है। मगर जिस तरीके से रात को ड्रोन चल नहीं सकता है, मगर जो सीसीटीवी के आधार पर जो पुलिस पहचान कर रही है उसमें से 10 लोगों को गिरफ्तार किए गए हैं और अभी भी गिरफ्तार, जो कि सीसीटीवी एक जरिया है जो कि रात को ड्रोन नहीं चल सकता है। मगर पुलिस जो है आला अधिकारी वहां के ज्वाइंट सीपी खुद वहां पर मुस्तैद है। चारों तरफ से बैरिकेड लगा दिया गया। एमसीडी जो है अपना मलबा उठा रही है। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से मस्जिद है, मस्जिद के आसपास आखिर ये बलात्घर कैसे बन गया, ये डायग्नोसिस सेंटर कैसे बन गए? जब अवैध है आप क्यों बना रहे थे? कहीं ना कहीं एमसीडी को पहले से ही जगना चाहिए। मगर जिस तरीके से हाईकोर्ट का जब ऑर्डर हुआ और सही माने दिल्ली गेट से लेकर नई दिल्ली स्टेशन जाने में लोगों को पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वहां पे इतने ट्रैफिक जाम होते हैं। अवैध तरीके से चाहे वो दुकान है, दुकान के आगे गाड़ी लगा देते हैं और गाड़ी के आगे जो है रिक्शा लगा देते हैं, तो रास्ता बहुत छोटा हो जाता है। ये अतिक्रमण से काफी लोग, वहां के मुसलमान काफी खुश हैं कि ये अतिक्रमण होना बहुत जरूरी था। मैंने कई मुस्लिम लोगों से बात किया, उनका कहना था यह अतिक्रमण होना बहुत जरूरी था, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर हज मंजिल है, हज मंजिल जाने में भी दिक्कत होता है। कहीं ना कहीं ये एमसीडी और जो हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर किया है ये सही लोग, कुछ लोग जो है सही मान रहे हैं। यानी कुछ लोग सही मान रहे हैं, कुछ लोग गलत मान रहे हैं। शहनवाज, अभी वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी भी कार्रवाई जारी है। क्या पूरी तरीके से अतिक्रमण को हटा दिया गया है या फिर वहां पर कार्रवाई चल रही है? वहां पर कितना समय और लगेगा जो मलबा वहां पर गिरा हुआ है उसे हटाने में? और वहां पर अभी क्या पुलिस बल की तैनाती है? स्थिति क्या बनी हुई है वहां पर? बिल्कुल, जो है पुलिस जो है अभी मुस्तैद रहेगी, क्योंकि आज से 2 से 3 दिन तक पुलिस मुस्तैद रहेगी। एमसीडी ने पूरा काम कर दिया है। जितने भी बलात्घर थे, डायग्नोसिस सेंटर थे, अवैध दुकान थे, सभी को तोड़ दिए हैं। इनको अभी कम से कम 2 दिन लगेंगे मलबा हटाने में। मगर एमसीडी के जो अधिकारी हैं वो चले गए। एमसीडी के नीचे के कर्मचारी जो मलबा पे इकट्ठा करके वहां से हटवा रहे हैं। तो अभी जो है लोग वहां पे इकट्ठे हो गए थे, फिर नितिन बालसन ने उन लोगों को समझाया है, तो अभी जो है वहां पर लोग तो भीड़ नहीं है, मगर वहां पर बैरिकेड और वहां पर पुलिस फोर्स खड़ा कर दिया गया है। शहनवाज, जब वहां पर अधिकारी पहुंचे, पुलिस बल भी वहां पर पहुंचे, क्योंकि भीड़ की तरफ से पथराव किया गया और यह भी बताया जा रहा है कि वहां पर मौजूद अधिकारियों को चोटें भी आई हैं, तो कितने अधिकारी पुलिस बल वहां पर घायल हुए हैं और क्या उन्हें गंभीर चोटें आई हैं? नहीं, जिस तरीके से नितिन बालसन जो डीसीपी, उन्होंने कहा कि 5 पुलिस वाले इंजर्ड हुए हैं, वो भी मामूली सा है। जो कि पत्थर जो फेंके, किसी को सर में चोट लगे हैं, किसी को बाजू में, किसी को पैर में लगे हैं, वो मामूली चोट है। मगर उस एमएलसी के आधार पर उसके बाद जो धारा और भी बनेंगे, एफआईआर तो हो गए, गिरफ्तारी भी हो गए, मगर इसमें और भी जुड़ेंगे। क्यों? अगर बाहर से कुछ लोग अगर नजर आते हैं वहां पर भी, जो भी अभी गिरफ्तारी हुए हैं, अभी उससे पूछा जाएगा कि पहाड़ी अगर होंगे उसमें जो है तो बहुत जो है हैवी एफआईआर दर्ज हो गए, क्योंकि आके तुम रात के 12 बजे यहाँ करने क्या आए थे। कहीं ना कहीं अगर बाहर से बुलाया गया होगा तब तो इसमें जो है काफी धारा जुड़ेंगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से इलाही मस्जिद में एक ईंट भी नहीं कुछ हुआ, मगर जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हो रहा है कि आप लोग इलाही मस्जिद पहुंचिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ये सोची समझी साजिश थी शहनवाज, क्योंकि मस्जिद के पास ये कार्रवाई हुई है? और क्या इसी अफवाह के बाद वहां पर लोग इकट्ठा हुए?
ये बिल्कुल, ये जो अफवाह जो है रात से फैलाया जा रहा था कि जो इलाही मस्जिद है उसको तोड़ दिया जाएगा, और इसको लेकर कुछ लोग जैसे सीलमपुर, मुस्तफाबाद, कुछ लोग वहां भी पहुंचे हैं। मगर क्योंकि आप बताना होगा कि माधुरी बताना चाहता हूँ, इलाही मस्जिद आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। मगर वहां पर मस्जिद के आसपास जो कब्रिस्तान थे, कब्रिस्तान को भी बहुत पहले हो चुका था, वहां पर भी यानी कि इस तरीके से रोड तो ट्रैफिक जाम इतने होते थे, लोग जो है काफी परेशान होते थे। मगर इस अतिक्रमण को पहले एनसीडी का यह है, एनसीडी पहले से क्यों नहीं, कोर्ट जब ऑर्डर की उसके बावजूद हो रहा है, इससे पहले एनसीडी को करना चाहिए। हर जगह दिल्ली में नगर निगम जो है इतने इंक्रोचमेंट है अभी भी दिल्ली में, मगर कार्रवाई करते हैं, फिर 2 दिन के बाद दुकान लग जाती है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से एनसीडी को के जो कमिश्नर है उनको आना चाहिए और उनको देखना चाहिए सर कि आपके जो नीचे के स्टाफ है कितने मिले हुए हैं। ठीक है, शहनवाज अवैध अतिक्रमण हटाया गया और ये अवैध अतिक्रमण हटाना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, लेकिन वहां पर जो डायग्नोस्टिक सेंटर बने हुए थे, वहां पर जो दुकानें बनी हुई थी, बैंक्वेट हॉल बने हुए थे, जाहिर सी बात है कि जब इस तरीके की कार्रवाई होती है तो उन्हें भी नुकसान होता है। तो क्या उनकी तरफ से विरोध किया गया या फिर जब उन्हें ये नोटिस मिला उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे खाली करना शुरू कर दिया था? नहीं, लेकिन जैसे ही इन लोगों को नोटिस मिले, ये लोग जो है ताक में थे कि हमको कोर्ट से राहत मिल जाएगी। भाई आप गलत कर रहे हैं, आप डायग्नोस्टिक सेंटर कैसे चला रहे हैं, आपको खुद सोचना है। आपको नोटिस से पहले खाली करके चला जाना चाहिए था। जब आपको एमसीडी नोटिस दिया उससे पहले आप कहाँ थे? मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से अतिक्रमण हुआ है, ये लगा पूरा क्या जो है दुकान बना लिए, बारात घर बना लिए, तो कहीं ना किसी के सह पर ये हुआ है, ऐसी बात नहीं है। मगर मस्जिद के आसपास आज रास्ता खाली हुआ है तो लोगों को हज मंजिल जाने में भी दिक्कत नहीं होगी और आपको नई दिल्ली स्टेशन में भी जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि किसी बहुत लोगों का तो ट्रेन छूट जाता है। अगर दिल्ली गेट से नई दिल्ली 1 किलोमीटर के अंदाज में है, मगर वहां इतने जाम हो जाते हैं, कई लोगों का ट्रेन छूट जाता है। कहीं न कहीं इस अतिक्रमण से आज सफाई हुआ है तो लोग जो है वहां के लोकल लोग भी काफी खुश हैं। मगर जो बाहर से कोई कोटला में रहते हैं, कोई कहीं रहते हैं, जयपुर से दुकान चलाते हैं, तो कहीं न कहीं ये सब है, मगर वहां के लोकल लोग जो है काफी खुश हैं। जी बिल्कुल शहनवाज, तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रात 1 बजे कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद किस तरीके से वहां पर बवाल मचा। ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।